गुरु जी के चरणों दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होया। आओ सारे ही रल मिल के पिता दशमेश साहिब कमाल आनंदपुर दे वासी पटने दे माही धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां दा जीवन इतिहास आपां विचारदे आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। आओ कल विचार चल रही सी भाई राम कोवर दी जवानी। ये इतिहास गुरु साहिब जी का भाई राम कुंवर जी खालसे नूं सुना रहे सी अते लखारी भाई साहब सिंह इस नूं लिख रहे सन। भाई साहब जी कहंदे जिस तरह मैं गुरु जी दे मुख तो सुनिया सी तिवें ही मैं तुहानू लिखवा रहा हाँ। तो गुरमुख प्यारिओ भाई साहब जी दसदे हन कि गुरु जी की कथा अकथ कहण तो परे है। उदा मैं कुछ भेत नहीं पा सकता। भाई राम कुंवर जी कहन लगे, कहते एक दिन गुरु जी ने मैनू खुश हो के आख्या, हे बुढ़े दी वंश तू बड़ा होवेगा, तेरी लम्मी उम्र होवेगी अते घर जदों प्रलोक विच तेरा घर जदों प्रलोक विच होवेगा तदों साडा मात लोक विच होवेगा। पर जदों साडा प्रलोक विच होवेगा तेरा तदों मात लोक विच होवेगा। ये वाक 3 बार करके आप जी ने अपने हथ विच हथ नाल एक ढाल ते किरपान मैनू दित्ती। कहन लगे संगत दी प्रीख्या उपरंत भाई साहब जी ने कथन किया कि दूसरे दिन सवेरे जद इस्नान आदि करके मैं गुरु जी के दर्शन करन गया तो मैनू पता लगा कि नदी उत्ते गए हन। जद मैं उधर ही तुर पिया तो अगों सिख भजे आउंदे मिले। मैं पुछया कि सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कित्थे हन, तुसी क्यों भजे आउंदे हो, तुसी क्यों भजे आउंदे हो। तो गुरमुख प्यारिओ सिंघां ने दस्सिया कि गुरु जी का कुछ सुभाव फिर गया है, सब नूं इट्टां ते पत्थर मार रहे ने जो असी डरदे मारे भज आए हाँ। ये गल सुनते सार ही मैं छेती गुरु जी पास पहुँचया। उत्थे आप जी नूं एक सिख ने उत्थे आप जी नूं एक सिख चौर कर रहा सी। होर सब मार पैंदी वेखी भज गए सारे। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ इस तरह देखिया तो गुरमुख प्यारिओ मत्था कहते मैं मत्था टेक के बैठ गया। गुरु जी उसे भयानक दिशा विच चुप करके बैठे रहे।
सो ते सिद्ध ही सावधान होए। तां गुरमुख प्यारिओ, कहते जदों संध्या का समा होया, शाम का टाइम होया, हनेरा हो गया, ताप जी का पहला वर्गा ठीक सुभाव वेख के हुसनाग सिंह चौर कर रहा सी और बहादुर सरहंद दे रहन वाले ने पूछया, हे प्रभु जी, अज तुसी एक ही भाना वरताया, अज सारिਆਂ ਦੇ तुसी ਇੱਟਾਂ पत्थर मार रहे सी, एक ही भाना वरताया। सतगुरु जी ने उत्तर दिता, सतगुरु जी ने उत्तर दिता, भाई हुसनाग सिंह, ये अज असां संगत की परीक्षा की है। जिहड़े असरदक जिन्हां नूं सरदा नहीं सी वो भज गए ने, अते जिहड़े सरदा वाले ने वो दुख विच भी खड़ जाते आ। जिहड़े असरदक सी वो भज गए हैं, वो दुख पाउणगे अते हथ मार मार के पछताउणगे। पर साडी संगत दा सदका यह मार करके फिर साडे सिखां दे घर जन्म लैणगे। कहंदे साडे सिखां दे घरी ये जन्म लैणगे। हुक्म मनण दी सिक्ख्या एक दिन गुरु जी दीवान वल आ रहे सन कि रास्ते विच एक कंध लिप रहा सी। उस पासों गारे दियां सिट्टां आप जी दे जामे दे उत्ते पै गईयां। आप जी ने हुक्म दिता कि एक इस लपाई करन वाले नूं एक थप्पड़ चपेड़ मारो। आप जी का यह हुक्म सुन के कई सिखां ने भज के उसनूं कई थप्पड़ जा मारे। महाराज जी ने एक कहा सी, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ कई सड़तियां, जिस करके ਉਹ लेपणी सिंह बेचारा बेहोश ही हो गया। ਇਹ ਜੇ थप्पड़ मारे कहते बेहोश ही कर दिता। गुरु जी ने सिखां दी इस गल उत्ते बहुत बुरा मनाया। महाराज जी कहते कहा तो एक सी, तुसीं बेचारे दे कई मार दित्तियां ने। आप जी ने सब संगत नूं संबोधन करके आख्या कि गुरु का सिख है, कि यह गुरु का सिख है, इहदे केसां उत्ते तुसां तफे मारे हन, बहुत बुरा किया। महाराज जी कहते ये केस गुरु का बाणा है, मोहर है, जो इसनूं हत्थां नाल तोड़ेगा, बेअदबी करेगा। महाराज जी कहते ओह गुरु जी का बैरी होवेगा। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दसदे ने, कहते जिहड़ा केसां नूं तोड़ेगा, मरोड़ेगा, महाराज जी कहते वह गुरु का समझ लो बैरी होवेगा। असी एक सिख नूं थप्पड़ मारन वास्ते हुक्म दिता सी, पर तुसीं तां सारिਆਂ ने एक एक करके मार दिता। गुनाह उसका थोड़ा सी, पर उसनूं मार बहुती पै गई है। ये भी तुहाडा सिख भाई सी, तुसां इस नाल चंगा नहीं कीता। इस करके तुसीं सारे ही गुरु दे हुक्म नूं मनदे हो, असीं हुक्म दिंदे आ। कहंदे महाराज जी तुहाडा हुक्म सी, कहंदे इन्ना हुक्म मनदे तुसीं? कहंदे हाँ जी तुहाडा हुक्म मनदे हाँ। महाराज जी कहंदे असीं हुक्म दिंदे हाँ कि इस सिख नूं कोई सिख अपनी लड़की दा डोला देवे, रिश्ता देवे।
गुरु जी का हुक्म सुन के सब ठंडे हो गए। गुरु जी का हुक्म सुन के सब संगत चुप हो गई भी हुण की उत्तर दईए, की कहीए। चुप हुई संगत नूं वेख के गुरु जी ने कहा, भाई सिखो, गुरु का सिख तद ही हो सकता है जे गुरु जी दे सारे हुक्म मन्ने। ऐनी भी एक अद्धा हुक्म मन लिया। जिवें पिछली बार मैं दस्सिया सी, संतां ने कहा, कहंदे भाई चेलिया जा, कहंदे फिर गजा ही कर लिया, मना प्रसादा पानी छक लांगे, डालियो पवा लिया। चेला कहंदा ना गुरु जी मैं नहीं जाना। वो कहंदे भाई क्यों नहीं जाना? कहंदे जी तुसीं बैठे हो, मैं जदों जाऊँगा तुहाडे वाल मेरी पिठ हो जानी है, मैं नहीं जाना। कहंदे ना हुक्म मनदा? कहंदे हाँ जी सत्कार करदा तुहाडा। महापुरुष कहंदे चलो भाई कोई ना। एक दिन बारिश लग गई पैण, कोठा कच्चा सी, उस च्याउण लग्या। कहन लगे ओ भाई सेवका, कहंदे हाँ जी महाराज। कहंदे अपनी तां कहंदे 7 च्याउण लग गई आ, जा उपर कोठे ते चढ़, माड़ा मोटा नूं दब दुब किते ना किते पानी जिथे निकल रहा, पानी का भिजण दा मारा, कोठे ते चढ़न दा मारा। कहंदा ना बाबा जी, कहंदा मैं तो नहीं चढ़दा। कहंदे भाई की हो गया हुण? कहंदे जे तुसीं थल्ले बैठे हो ते मैं उपर चढ़ा, ये नहीं हो सकता, एडा नहीं नरादरी कर सकता। कहंदे अच्छा। फिर बना ले संतां ने परौंठे आलू वाले। वो कहंदे भाई आ जा सेवका, खा पी लै, परौंठे बनाए ने। फिर भज्जे आवे, कहंदा हाँ जी हाँ, भी सुनिया सी भी संतां दा तीजा वचन नहीं मनना। आखो सतनाम। ऐ जा वचन बहुते मनण वाले हुंदे आ, पर जिहड़े ने गुरु दा वचन मनण वाले बिरले बिरले, साधु महापुरुषां दा वचन बिरले बिरले मनण वाले ने। महाराज जी कहंदे जे को वचन कमावे संतन का, गुर प्रसादी तरीए। जिहड़े गुरु दा वचन कमा लेंदे ने, रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ, साधु महापुरुषों ਦਾ वचन कमा लेंदे ने, महाराज जी कहंदे ਉਹ तर ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आखो सतनाम। ਉਹ तर ਜਾਂਦੇ ਨੇ वचन ਮੰਨਣ वाले। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ सतगुरु जी ने कहा कोई सिख उठो आओ, ये सिख नूं अपनी लड़की का जिहड़ा रिश्ता देवे। हुण सारे चुप कर गए। चुप होई नूं वेख के गुरु जी ने कहा, भाई सिखो, गुरु का सिख तद ही हो सकता है जे गुरु दे सारे हुक्म नूं मन्ने। पर तुसी मतबल दे सिख हो, तुहातों सिੱਖੀ दूर है, तुसी केवल गुरु का बाणा धारण मात्र किया है। गुरु जी दे यह शब्द सुन के कंधार दे एक सिख अजैब सिंह ने हाथ जोड़ के आख्या, महाराज मेरी लड़की हाजिर है। तो सतगुरु जी कहन लगा, लो गुरु जी मेरी कन्या हाजिर है। गुरु जी ने कहा, सिखा तू निहाल 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 है, तू सिक्खी रख ली है। उधर जिहड़ा मिस्त्री सिंह सी, उधर मिस्त्री सिंह ने कहा, मैं गरीब आदमी हाँ, मैं शादी नहीं करनी। पर लड़की ने कहा, गुरु जी दे वचना अनुसार मेरे पिता ने मैनू
ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹ ਨੀਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਬੜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਵਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੋ ਅਟਕਣ ਦੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਲਾਂਗਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਸਕਾਇਆ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਂਗਰੀ ਲੋਭੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮਸੰਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੜਾਹ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਖਿਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ 2 ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਆ ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੇ ਹੁਣ 20-25 ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਬਾਦ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50 ਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੋਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 50 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੜੋਗੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਟਿਕਦਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਅਗਲਾ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਘਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਲਾਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਘਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਕਈ ਮਨਮੱਤੀਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਭ ਘੜੇ ਦੀ ਜਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਨਾਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਤਦੇ ਸੀ? 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ, ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਚੌਥੇ, 5ਵੇਂ, 6ਵੇਂ, 7ਵੇਂ, 8ਵੇਂ, 9ਵੇਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ।
आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आखो सतनाम। अज गुरु सानू संघासन दे उत्ते बैठा विख नहीं रहा, गुरु सानू आसन दे उत्ते बैठा विख नहीं रहा। तां गुरमुख प्यारिओ वेखण वाले वेख लैंदे ने। आखो सतनाम। जिन्हां नूं ज्ञान है, असीं अज्ञान दी नींद दे विच सुत्ते पए आ। जिन्हां नूं ज्ञान है वो तां ढीकदे ने भी कदों स्पीकर की आवाज़ आवेगी ते कदों क जाइए गुरु दे दर्शन करिए। ये हुंदी आ निशानी गुरसिख दी, ये हुंदे आ प्यार वाले गुरसिखां दी निशानी। वो तां उडीकदे ने कदों समा आवे ते कदों गुरु दे दर्शन करिए। एक बेचारे कई यहो ਜਿਹੇ भी होने ने जदों स्पीकर सुनते ने कहणगे ओहो आ कित्थे लग गया बाबा इहदा पतंदरा, तड़की लग जाता ही नहीं हटदा है। हुण सौण दा समा सी, क्योंकि रात नूं तां मोबाइलां दे उत्ते रहिंदे ने, फिर 12-12 वजे तक काम चलदा रहिंदा। कदे कोई फिल्म देख ली, कदे कुछ देख लिया, कदे कोई कुछ देख लिया। फिर सवेरे कित्थे उठे जांदा। सवेरे फिर कहंदी है बेबे उठ खड़ पुत्त, हुण तां दिन चढ़ गया, हुण तां दिन चढ़ गया, उठ खड़। अखां जिहां मुलदा मुलदा कहना लिया बेबे चाह लिया करा। वो कहंदे पुत्त मूँह मां धो ला माड़ा मोटा। वो बेबे शेरां दे मूँह किन्ने धोते आ, लिया लै रजाइयां च पई शेर बन गए अज दे सिख। अगे जंगलां दे विच शेर देखदे सी, हुण घरां दे विच मिल जांदे ने। आस हालत अज दे सिख दी। पर जिहड़े प्यार वाले हुंदे ने गुरमुख प्यारे, वो गुरु दे चरनां ते, वो गुरु दे दर ते पहुंचदे ने, गुरु दे बचन सुनदे ने, आनंद लैंदे ने, अपने ज्ञान दे विच वाधा करदे आ। इस करके सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हस के कहण लगे, कहंदे ये लांगरी लोभी ते लालची है, नीयत दा भुखा होण करके कदी रजदा नहीं। ये पिछले जन्म दा मसंद जापदा है। जो गुरु की देग है, वाहिगुरु दी देग, इस देग विच बहुता स्वाद हुंदा है। इस गुरु की देग नूं जिहड़ा नहीं सकदा, महाराज जी कहंदे गुरु का सिख नहीं। लै महाराज ने फैसला कर दिता, कहंदे जिहड़ा गुरु की देग नहीं सकदा, महाराज जी कहंदे वो गुरु का सिख नहीं है। जिहड़ा गुरु का सिख है वो देग सकदा है प्रसाद, फिर उहदे ते किरपा हुंदी। आखो सतनाम। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बचन। अगे वास्ते तुसी सारे ही सिख माई भाई, महाराज जी कहंदे सुन लवो, जिहड़ी आसां रहत दसी है ओह धारण करके प्रसाद तैयार करो। ते सिख नूं इस तरह प्यार करके प्रसादा छकाओगे तां ओह निहाल हो जाता है, उसनूं कदी कोई कष्ट नहीं हुंदा। महाराज जी कहंदे सिख नूं प्रसादा छकाता जिहड़ा मान मर्यादा वाला, असूलां वाला, कानून वाला, उन्होंने कहते प्रसादा छकाओगे ना, समझ लो उहदे विच ही हाजिर हो के मैं प्रसादा छक लवांगा। आखो सतनाम। जिहे जा मेरे सिख नूं सिंह नूं रहत मर्यादा बाणा बाणी दा धारनी, पंजा ककारां दा धारनी, रहत विच परपक्क, उन्हों प्रसादा छकाओगे जिहे जा उन्होंने छका दिता। महाराज जी कहते ओहे जा मैनू छका दिता। आखो सतनाम। ये गुरुआं दे वचन ने। वर्ण आश्रम दे भरम नूं त्याग के गुरु पंथ दे प्रेमी हो के अरदास करके प्रसाद वरताओ
ते प्रसाद सकण वाला ता प्रसाद आख के सके, तिरपत होके हथ मूँह साफ करके चूल्हा अरदास करी ते पवित्रता दा सदा ख्याल रखे। महाराज जी कहते सिख दी सेवा सिख करे, प्रसाद सकण वास्ते पास बैठे सिख नूं पंगत विचों ना उठावे, जो पेट भर के खा लवे अते फिर लोभ करे, अथवा सिख दे घर लड़की आदि नूं मंदी नज़र नाल वेखे तां ओह सिख अवस ही नरकां दे विच पवेगा। आखो सतनाम। वो नरकां दे विच पवेगा। मैं उसका सहाई नहीं बनांगा। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते जो भुखे सिख नूं आदर नाल प्रसाद छकावेगा, महाराज जी कहते वह 100 जग कीते दा फल प्राप्त करेगा। जिहड़ा एक सिख नूं गुरु दे प्यारे नूं प्रसाद छकावेगा, महाराज जी कहते वह समझ लो उसने 100 जग का फल प्राप्त कर लवेगा। जो सिख नूं विद्या पढ़ावे, नंगे सिर नूं कपड़ा देवे, सिख दा कोई अड़िया होया कारज ठीक कर देवे, महाराज जी कहते उस नूं जमा दा दुख नहीं लगेगा। आखो सतनाम। इसे करके खालसे नूं सिख नूं महाराज जी ने परोपकारी बनाया है। तां गुरमुख प्यारिओ अगे प्रसंग रागी रागियां प्रत वचन। एक दिन सतगुरु जी का दीवान विच बैठे सन ਅਤੇ रागी बिलावल राग की चौंकी बड़े सुंदर सुर ताल दे नाल कर रहे सी। सारी संगत ने रागियां नूं वाह वाह करके उन्हां दी प्रशंसा की। इस नूं सतगुरु जी ने सुन के उच्ची उच्ची आख दिता कि इन्हां रागियां ने जो कहा है वो ये अपने कहण नूं आप धारण नहीं करते। महाराज जी कहते जिहड़े ये गल्लां कहंदे ने आप धारण नहीं करते। बहुत अज यही हाल आ, अज बहुता यही हाल आ। मेरे वर्गे स्टेजां दे उत्ते बैठ वड़ के भाई सिमरन करो, भाई दसबंध कड्डो, भाई नाम जपो, पर आप नहीं बहुता करते। इसे करके हर पक्षों मार खांदे आ। इसे करके दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ वचन कायल नहीं करता। महाराज जी उन्होंने प्रथाए पता की आख्या। महाराज जी कहते भेख दिखायो जगत को, लोगन को बसकीन, अंत काल काती कट्यो वास नरक मोलीन। महाराज जी कहते नरकां दे विच वासा हुंदा उन्हां दा जिहड़े नाम का सिमरन आप नहीं करते, लोगों को भरमां दे विच पाउंदे ने, वहमां दे विच पाउंदे ने, तागे सूते जल होर पता नहीं की अग सुहा दिंदे ने। महाराज जी कहते उन्हां दा नरकां दे विच वासा होवेगा। आखो सतनाम। इस पर संगत ने बेनती करके पूछया सतगुरु जीओ ये गल सानू खोल के समझाओ, असी समझ नहीं सके। संगतां जिहड़ियां बैठी जिन्होंने बेनती की, महाराज जी इस गल नूं चंगी तरह सानू खोल के समझाओ, सानू समझ नहीं आई। सतगुरु जी ने इस नूं समझाउण वास्ते एक पिंड दे चौधरी दी वारता सुनाई। एक पिंड दे चौधरी दी वारता सुनाई। एक चौधरी अपने खेत विच गया, उसने खेती नूं पानी देण वास्ते खूह जोड़िया। पानी लाउण वास्ते उसनूं कहा कि एक क्यारे पास
रख दिती, कहा कि कोई चुक के लै गया। पानी लाउण वास्ते गया, उसने कही एक क्यारे दे कोल रख दिती, कही कोई चुक के लै गया, चौधरी नूं लभी ना। चौधरी ने विचारिया कि जे मेरी कही चोरी हो गई तां होरनां दी की गल है, उन्हां दी चोरी क्यों ना होवेगी। तां गुरमुख प्यारिओ उसने ढोलकी वाले नूं सद्दिया, सद के डौंडी भरा दित्ती नगर दे विच। जदों ढोल वजदा है सारे देखते ने बाहर में निकल के क्यों ढोल वज रहा। फिर वो कहता है चौधरी दी कही लई वो दे दवे, जिन्हें कहते चौधरी दी कही लई है वो दे दवे, पर कही कितों ना मिली। फिर उसने पिंड की तलाशी कराई, कही फिर भी ना मिली। वो बड़ा हैरान होया भी कही गई किधर। फिर एक मनुख ने कहा चौधरी जी इस ढोलची दे घर भी तलाशी कर लो, जो ढोल बजाउदा, कहते ये घर भी वेख लो। ये दूजे ने ढोल बजा बजा के सुना रहा, ये घर भी देख लो। कहते इस ढोलची दे घर भी तलाशी ले लो, जे कही मिल जाए। उस मनुख की गल मन के चौधरी ने जद ढोलची नूं घर बुलाया, तद कही उहदे घरों उहदे घर दी एक कोठी दे पिछे रखी हुई सी। आखो सतनाम। कही वो आप रखी फिरदा ते नगर च ढोल बजाउंदा फिरदा, नाले कहंदा भी कही जिन्हें लभी आ भाई दिओ, जिन्हें देखी आ। कही उहदे घरी लभ गई। चौधरी ने कहा ओए मूर्खा ढोलची, तू सारिਆਂ ਨੂੰ ढोल बजा बजा के कहता है, पर कही तू अपने घर ही रखी बैठा है कि अपना ढंडोरा तेनू आप नहीं सुनिया। तू सख्त सजा दा भागी है। ये आके चौधरी ने उसनू जथा जोग सजा दे के छड़ दिता। सजा मिलती आ जिहड़ा दूसरे नू उपदेश करदा अपना मनदा होवे, पहला आप मनना पैंदा। जे सेवा नू कहा तो पहला गुरु जी ने आप सेवा की आ, जे सिमरन नू कहा तो आप पहला सिमरन किया। पर गुरमुख प्यारे उही उपदेश देण दे योग हुंदा जिन्हें सारा कुछ पहला किया होवे। उही अध्यापक उही टीचर पढ़ा सकदा जिहड़ा गुरमुख प्यारे पहला आप पढ़िया होवे, आप मेहनत की होवे, कोई पढ़ सकदा। इस करके बहुतियां दा हाल यही आ, आप ना सिमरन करना, ना बंदगी करनी, ना भजन करना, दूसरिਆਂ ਨੂੰ समझाना कहना। इस करके पहला सब तो आप करना पैंदा। आप रातां जाग जाग के सिमरन करके, बंदगी करके, भजन करके ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਣ ਆਪ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਲੱਗੋ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ, तू आप खुद पीना है। इस करके गुरमुख प्यारिओ महापुरुषों के कोल एक माई अपने पुत्र नूं लैके आई, कहते बाबा जी, महापुरुष कहते आप भाई दस, कहते यार मेरा बेटा कहते गुड़ बड़ा खांदा। महापुरुष कहते कल नूं लैके आई भाई, कहते हफ्ते तक लैके आई, कहते जी 7 वचन हफ्ते तक लैके आ गई।
कहती बाबा जी गुड़ बड़ा खांदा बच्चा, करो कोई कृपा। कहते कोई नहीं भाई, हो जू कृपा, हुण नहीं खाया करूगा। कहती बाबा जी ये दसो, आही गल कहनी थी तुसीं उदी कह देंदे, आही गल कहनी सी तुसीं उदी कह देंदे। कहते भाई किवें कह दिंदा, मैं आप गुड़ खांदा सी, मैं किवें नूं हटा दिंदा, पहला मैं आप छड्डिया ते हुण इहनूं कह रिहा। जिहड़ा कोई बचन करना ना पहला आप कमाउणा पैंदा, आप सेवा करनी पैंदी आ, आप सिमरन करना पैंदा, फिर गुरमुख प्यारे दूसरिਆਂ ਨੂੰ कहिंदा खो सतनाम। आ तुहाडा की ख्याल है जिहड़ा चौंकड़ा मारी बैठे आ, ये गुरु ने एवें बिठा दिता? एवें नहीं बैठे, एवें नहीं गुरु ने कृपा की। पुछो जाके तपोवन टक्की साहब तुहाडे नेड़े आ, 12 साल उत्थे सेवा कराई महाराज ने, सतगुरु ने कृपा की। डंगरां दा गोहा भी चक्या, डंगरां दा गोहा भी घोलते रहा, घोड़ियां ते खरखरा भी मारते रहा, डंगरां नूं नवांदे भी रहा। 8-8 घंटे रौला लाउंदे रहे, कल्ले 8-8 घंटे। एक बारी बैठ के ना 8 घंटे नहीं सी उठते, सारी सारी रात ही बतीत हो जाती सी। एवें नहीं कृपा हुंदी महाराज दी। हुण तुहाडे पिंड च पुछ लो, अपने हरदीप सिंह जी मिस्त्री महाराज के ताबे बैठे ने, इस चलदा इत्थे गुरु घर महीना हो गया काम चलदे नूं। रोज़ 1:30-2 बजे तक असीं लगे रहने आ, इन्हां लवे बैठा रहना। नहीं तो अगला कहता भाई आपां नूं की लोड़ है, मिस्त्री लग्या होया लग्या रहिंदा, अपने किहड़ा काम सीखना, भी तां जे काम सीखना होवे तां मिस्त्री लवे, अपना आसन ते आराम नाल पवो। पर रोज़ इन्हां कोल बैठे रहिंदा। इस करके पहला आप कमाइयां करनियां पैंदियां ने, आप नाम जपना पैंदा भाई। फिर गुरमुख प्यारिओ, जिवें सियाणे कहंदे भाई आप मेरे मरे बिना सुरग नहीं जाया जाता है। इस करके जदों मेहनत करोगे, कमाई करोगे, फिर गुरमुख प्यारिओ भाग लग जाते ने, फिर कृपा हो जाती। आखो सतनाम। जिन्ना चिर असीं नाम नहीं जपदे, बंदगी नहीं करते, कमाई नहीं करते, गुरु के बचन नहीं मनते, उन्ना चिर कृपा नहीं होंदी। आखो सतनाम। गुरु के बचनों के विच बहुत वड्डी वड्डी पावर है। गुरु के बचन तार दिंदे ने। अज देखते हैं भी बहुत कहने जी पाठी सिंघां दा बड़ा बुरा हाल आ जी। लाइव चलती है, मैं गल सारे पाठी सिंघां नूं दस रहा, सुन लियो सारे। अज तुहाडा बुरा हाल क्यों आ? क्योंकि तुसी कली बाणी पढ़ी ते गुरु का बचन नहीं मन्ने। आखो सतनाम। कली गुरबाणी पढ़ी आ, गुरु का बचन नहीं मन्निया। जिदे गुरु का बचन मन के सेवा करनी शुरू कर दी, सिमरन करना शुरू कर दिता, उदी कृपा होने लग जाती। आखो सतनाम। सारे तरह की कृपा, माया की कृपा, दुनियावी वस्तुओं की चीज़ों की, कोठियां महल माड़ियां की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महाराज जी छड्डदे। जुड़ो तो सी सतगुरु के चरणों के नाल, नाम दे नाल जुड़ो तो सी भाई। सतगुरु तो बहुत वड्डियां वड्डियां बख्शिशां कर दिंदा है। गल्ला हुक्म मनण दी विचार चल रही सी। सतगुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिख दी सेवा, सिख करे प्रसाद सकण वास्ते पास बैठे सिख नूं कदे प्रसादा सकाएगा, समझ लो मेरा रूप आ। सतगुरु जी ने इस नूं समझाउण वास्ते एक पिंड दे चौधरी दी जिहड़ी वारता तुसीं सुणी आ, कही आप लुकोई बैठा ते ढोल बजा रहा भी भाई कही देखिए कि जरे दसो। हुण जिन्हें देखी है, जिन्हें जिहड़ा सामी फिरदा वही ढोल गल च पाई फिरदा, फिर कित्थों मिलेगी? महाराज जी कहंदे भाई जद तक आप नूं शांति की प्राप्ति नहीं हुंदी तद तक कहना बेअर्थ है। जिन्हां नूं सच्चा गुरु मिलेगा वो बख्शे जाणगे, पर इस गल नूं वो समझणगे जिन्हां ने पूर्वले पुण्य कर्म बहुत कीते होणगे। शहीद दी करनी दा वर्णन
शहीद दी करनी दा वर्णन एक दिन गुरु जी अगे भाई मोहकम सिंह, भाई दया सिंह ते भाई हिम्मत सिंह आदਿਕ सिक्खी सिदका ने बेनती की कि सानू ये दसो कि शहीद किनू कहते ने। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू बेनती की। सुनो ध्यान नाल सारे जने। महाराज जी दे अगे सिंघां ने बेनती की, महाराज जी सानू ये दसो कि शहीद किनू कहते ने। सतगुरु जी ने फरमाया, महाराज जी कहते पहले दर्जे का शहीद वो है जिसने अपना तन मन गुरु नू अर्पण करके अपने मन नू गुरु जी दे हुक्म अनुसार अडोल रखिया होवे। ये जिंदा शहीद है, ये जिउंदा शहीद है। महाराज जी कहते असी चारक रख के खेतां जिट्टां उत्थे लस्सियां पाउंदे फिरदे आ, प्रसाद खीर चढ़ाउंदे फिरदे आ। पुछ लीए जे ये की आ भाई, ये शहीद ने जी, ये किवें होए, कौन होए? ये तां नहीं जी सानू पता, साडे जी पुराणियां नू पता जी। आ गल कह के असी पल्ला झाड़ दिंदे आ, ये गल कह के असी पल्ला झाड़ दिंदे आ। सानू जदों पति नहीं है फिर एवें मत्थे रगड़ते फिरी जाने हो, समा बर्बाद करते फिरी जाने हो, उही शहीदां दे दर्जे दिंदे फिरी जाने, सानू पति नहीं। जदों सतगुरु महाराज जी कहते पहले दर्जे दे ओ शहीद हन जिन्हां ने अपना तन मन गुरु नू अर्पण करके अपने मन नू गुरु जी दे हुक्म अनुसार अडोल रखिया होवे। महाराज जी कहते ये जिउंदे शहीद ने। आखो सतनाम। जो मर के गुरु लोक नू प्राप्त हुंदे हन, सचखंड जांदे ने। महाराज जी कहते दूसरे दर्जे दे ओ शहीद हन जो युद्ध विच निरभै हो के लड़ के शहीद हुंदे हन, जिहड़े युद्ध विच मर शहीद हुंदे ने। महाराज जी कहते ओ दूजे दर्जे दे शहीद ने। तीसरे दर्जे दे ओ शहीद हन जो नाम तरीक सिख हन अते घर दे कम्मां विच फसे होए हन, पर जे ओ किसी समय धर्म युद्ध विच फसाए सुरमो शहीद हो जान तां महाराज जी कहते ओ स्वर्ग भोग के फिर मात लोक विच जन्म लेंदे ने। पर जिहड़े सरदाहीन गुरु तो बेमुख हो के युद्ध विच मरदे हन, महाराज जी कहते ओ भूत प्रेत नखिद जूनियां दे विच भटकदे ने। आखो सतनाम। जिउंदा जी शहीद वो दस्या महाराज जी ने, कलगीधर पातशाह जी ने, जिहड़ा नाम बाणी दे नाल जुड़िया होया, भजन दे नाल जुड़िया होया, सिमरन दे नाल जुड़िया होया, वो ने भाई जिउंदे जी शहीद। अगे सुनियारे दी परख, सुनियारे दी परख इतिहास विचारांगे कल नूं। समा बड़ा हो चलिया, मैनूं तां पता ही नहीं लगदा भी समा 6:30 भी वज चले आ। आओ जदों प्यार हुंदा, जदों सुरत गुरु दे नाल जुड़ी हुंदी आ, नाम बाणी दे नाल, गुरु इतिहास दे नाल, फिर समय दा नहीं पता लगदा। सुनियारे दी परख अते जट किरती दी सलांघा ते सिੱਖੀ दी वंड, ये इतिहास आपां कल नूं विचारांगे। आओ गुरबाणी पढ़दे सुनदे कोलों एक नहीं निक्का ही प्रकार दियां गलतियां भुल्लां चुक्कां हो जांदियां ने। संगतां सतगुरु जी बख्शनहार हन, अगों वास्ते सिर ते मेरा बरत रख के सुध सपट गुरबाणी पढ़न दी, सेवा करन दी सोझी आ जाए। संगतां सतगुरु जी
ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਨਾਗੋ ਵਾਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਤ ਰੱਖ ਕੇ शुद्ध स्पष्ट गुरबाणी पढ़ने की, सेवा करने की, कथा कीर्तन करने की, नाम जपण की सोझी आ जाए। लोक सुखीए पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। आओ जो अज देखदी सेवा सरदार जगदीश सिंह जी, सरदार जगदीश सिंह जी इन्ना परिवार वालों अज देखदी सेवा है। श्लोक दे विच बोलीए। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोदाई दाया, हिलै सगल जगत। अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले, केती छुटी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखे उजले, केती छुटी नाल, जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल, नानक ते मुखी उजले, केती छुटी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा